हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज हम डिस्कस करेंगे बिहार स्टेट एप्टीट्यूड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, सिलेक्ट ऑल करिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, संज्ञानात्मक उद्देश्यों का संबंध है। संज्ञानात्मक उद्देश्य का संबंध किससे है? संज्ञान का संबंध किससे होता है? कौशल से, हृदय से, मस्तिष्क से या हाथों से? तो संज्ञान मस्तिष्क से संबंधित होता है। सी आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, शिक्षण अधिगम सामग्री क्या है? यहाँ पर आपको बताना है क्या है। शिक्षण प्रक्रिया को रोचक और आसान बनाती है, या जब कक्षा में शिक्षक ना हो तो बच्चों को व्यस्त रखने का आसान माध्यम है। व्यस्त रखने का आसान माध्यम है, ये गलत है। यहाँ पर भाषा की कक्षा में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण नहीं है। शिक्षण अधिगम की महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। महंगे और टिकाऊ शिक्षण अधिगम सामग्री को श्रेष्ठ माना जाता है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। ए आंसर यहाँ पर सही है। आप लोगों को ना समझ में आए तो आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है, उठो जागो तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता है, कथन किसका है? तो आप लोग कमेंट करके बताएं कथन किसका है। डॉक्टर राधाकृष्णन, महात्मा गांधी, टैगोर या स्वामी विवेकानंद? आपका आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद का कथन है। नेक्स्ट है, एक शिक्षक के लिए सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण है क्या होता है? यहाँ पर कहा गया है कि विद्यार्थियों को कक्षा में बैठा कर रखना, ये चुनौतीपूर्ण नहीं होता है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। गृह कार्य देना, यह भी चुनौतीपूर्ण नहीं है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंददायक बनाना, प्रश्न पत्र तैयार करना, तो यहाँ पर आपका आंसर कैसा ही हो जाएगा। यहाँ पर एक शिक्षक के लिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंददायक बनाना होता है, जिससे छात्र रुचि ले सके, तो यहाँ पर सी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है। आंसर क्या होगा यहाँ पर? शैक्षिक नियोजन का, शैक्षिक सिद्धांतों का, या मानव व्यवहार का, या इनमें से कोई नहीं। शिक्षा मनोविज्ञान क्या होता है? मानव व्यवहार का अध्ययन होता है। इसका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बच्चों के सीखने के लिए वह वातावरण अनुकूल है जहाँ पारिवारिक अनुशासन कड़ा हो, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। खेलने और गाने की आजादी हो, या उनकी भाषा, पूर्व अनुभव एवं भावनाओं का सम्मान है, या पाठ्य पुस्तकों की प्रधानता। यहाँ पर प्रधानता किसकी बताई गई? पाठ्य पुस्तक की, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। उनकी भाषा, पूर्व अनुभव एवं भावनाओं का सम्मान है, जो उनकी भाषा है उनका सम्मान है, ये भी पॉइंट गलत हो जाएगा। बी आंसर यहाँ पर सही है, जहां पर ऐसा वातावरण होना चाहिए जहां पर बच्चों को खेलने कूदने गाने जैसी आदतों की आजादी दी जाती हो। सीखने के लिए बच्चों को आजादी दी जानी चाहिए। बी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? अनुकूल, समायोजन, आत्मसातीकरण या अनुकरण। अनुकरण यहाँ पे दूसरों को देखकर करना अनुकरण कहलाता है। आत्मसातीकरण यहाँ पर होगा नहीं, समायोजन भी नहीं होगा। वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना अनुकूल कहलाता है। ए आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सीखना के संदर्भ में कौन सा विकल्प असत्य है? क्या हो जाएगा? सीखना क्या है? व्यवहार में परिवर्तन होता है। सीखना क्या होता है? व्यवहार में परिवर्तन होता है। ए आंसर सही है। सीखने के कारण व्यवहार में परिवर्तन अभ्यास या अनुभूति के फलस्वरूप होता है। जो आप सीखते हैं, ये व्यवहार में जो भी परिवर्तन होता है वो आपके अभ्यास और आपके अनुभूति से होता है, ये भी यहाँ पर सही है। सीखने में व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है, ये भी पॉइंट यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। अर्थ का डी आंसर यहाँ पर सही है। आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ए बी सी तीनों पॉइंट सही है। नेक्स्ट है, RMSA है क्या है? राष्ट्रीय माध्यमिक सूचना एवं अनुसंधान, या राष्ट्रीय उच्च माध्यमिक शिक्षा अभियान, या राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, या राज्य माध्यमिक शिक्षा अभियान। आर से यहाँ पर राष्ट्रीय हो जाएगा, एम से यहाँ पर माध्यमिक हो जाएगा, एस से यहाँ पर शिक्षा हो जाएगा, ए से अभियान। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान सी आंसर सही है। नेक्स्ट है, CCE का तात्पर्य है क्या है? क्लस्टर सेंटर फॉर एवेल्युएशन, या करिकुलम एंड इवेल्युएशन काउंसिल है, या कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन है, या इनमें से सभी? तो आपका आंसर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। CCE का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। सी आंसर यहाँ पर सही है।
नेक्स्ट है ब्लूम टैक्सोनॉमी के संदर्भ में कौन सा विकल्प असत्य है। आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह शिक्षा के अंतर्गत सीखने के उद्देश्यों के वर्गीकरण से संबंधित है। जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है ये शिक्षा के अंतर्गत सीखने के उद्देश्यों के वर्गीकरण से संबंधित है, सत्य कथन है। यहाँ पर 1966 लिखा है, 1966 नहीं होगा, 1956 ईस्वी होगा, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर असत्य कथन क्या हो जाएगा, बी असत्य हो जाएगा। ये भी ध्यान रखिएगा, यह बच्चों के बौद्धिक विकास में योगदान देती है। जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है ये बौद्धिक विकास में योगदान देती है। इसका नामकरण शैक्षिक मनोवैज्ञानिक बेंजामिन ब्लूम के नाम पर हुआ है, ये भी यहाँ पर सही है। 11th का बी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से शिक्षा में कौन सा संसाधन सम्मिलित नहीं है। 12 का आंसर क्या होगा, भूजल संसाधन, वित्तीय संसाधन या मानव संसाधन या सामग्री संबंधी संसाधन। तो सभी को पता है यहाँ पर भूजल संसाधन नहीं होगा, पर्यावरण से संबंधित है, ए आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण के संदर्भ में कौन सा विकल्प सत्य है। आंसर यहाँ पर क्या होगा, देश के माध्यमिक स्तर के बच्चों का ऑनलाइन मूल्यांकन पोर्टल है। ऑनलाइन मूल्यांकन पोर्टल है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। विद्यालयों में शिक्षा के स्तर का पता लगाने के लिए मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। जो राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण है वो क्या है, एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। बी आंसर यहाँ पर सही है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है। 14 का आंसर क्या होगा, जाकिर हुसैन, राधाकृष्णन या स्वामी विवेकानंद या मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो यहाँ पर आपका आंसर डी सही हो जाएगा, मौलाना अबुल कलाम आजाद। कब मनाया जाता है ये भी आप लोग लिख लीजिएगा, 11 नवंबर को, 11 नवंबर को मनाया जाता है, इसे नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम कब शुरू हुआ। 15 का आंसर क्या होगा, 1986, 1987, 1992 या 1996। तो आपका आंसर यहाँ पर भी सही हो जाएगा, 1987। नेक्स्ट है इनमें से कौन समझे सीखे कार्यक्रम के 20 सूचकों में नहीं है। 20 सूचकों में क्या नहीं है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, विद्यालय समय से शुरू एवं बंद बिल्कुल सही है। कक्षा 1 के लिए विशिष्ट रूप से निर्धारित पूर्णकालिक शिक्षा, ये भी सही है। बच्चों का सिर्फ लिखित आकलन, यहाँ पर लिखा है लिखित आकलन, ये पॉइंट यहाँ पर सही नहीं होगा। जो 20 सूचकों में सही नहीं वो क्या हो जाएगा, सी आंसर। नेक्स्ट है मेरा विद्यालय शीर्षक लेखराज द्वारा लिखा गया है। लेख अर्थपूर्ण है लेकिन व्याकरणिक अशुद्धियां भी है। राजू के लिए कौन सी टिप्पणी उचित होगी। मेरा विद्यालय शीर्षक लेखराज द्वारा लिखा गया है। लेख क्या है, अर्थपूर्ण है, लेकिन जो इसमें व्याकरणिक अशुद्धि वो क्या है ये बताना है। आपका व्याकरण संबंधी ज्ञान काफी कमजोर है, ये पॉइंट यहाँ पर नहीं होगा। जो सबसे उचित है वो क्या है, लेख लिखने के पूर्व वर्तनी संबंधी ज्ञान आवश्यक है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। आपकी लिखावट गंदी और अशुद्धियों से भरी है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। इसमें भी आप लोग पॉजिटिव और निगेटिव ध्यान रखिएगा। आपने निबंध अच्छा लिखा है, कहीं कहीं पर व्याकरणिक अशुद्धियां हैं जिसे अभ्यास द्वारा सुधारने की आवश्यकता है, ठीक है, अभ्यास द्वारा। 17 का डी आंसर यहाँ पर सही है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, डी आंसर सही है। नेक्स्ट है उत्पीड़ितों का शिक्षा शास्त्र के लेखक है कौन है। फ्रेडरिक फ्रोबेल है, फ्रांसिस बेकन है, पॉलो फ्रेरे है, मदन मोहन मालवीय है। 19 का आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। उत्पीड़ितों का शिक्षा शास्त्र के लेखक कौन है, पॉलो फ्रेरे है, लिख लीजिएगा आप लोग कहीं पर। नेक्स्ट है शिक्षक साथी है, शिक्षक सहयोग संदर्शिका, शिक्षक सहयोग संदर्शिका या शिक्षकों की समस्याओं के समाधान का गैर सरकारी मंच, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद पटना द्वारा प्रकाशित शैक्षिक पत्रिका, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। शिक्षक साथी किसका होता है, शिक्षण में सहयोग के लिए, तो यहाँ पर आपका आंसर ए सही हो जाएगा। शिक्षण सहयोग संदर्शिका, ए आंसर सही है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस भाग में प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म के अनुसार शिक्षा की अनुमति है। इसका आंसर क्या सही होगा, केंद्र और राज्यों की समवर्ती सूची या मूल अधिकार या राज्य सूची या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म के अनुसार शिक्षा देने की अनुमति है, मूल अधिकार है, बी आंसर यहाँ पर सही है, मूल अधिकार। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सामाजिकरण का सक्रिय एजेंसी माध्यम नहीं है। क्या नहीं है ये बताना है। परिवार होता है, सभी को पता है। विद्यालय, ये भी सही है। रेलवे स्टेशन या धार्मिक संस्था, तो यहाँ पर क्या नहीं होगा, रेलवे स्टेशन।
ध्यान रखिएगा, सी आंसर सही है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन आकलन के मूलभूत तरीके में शामिल नहीं है? मूलभूत तरीके में क्या शामिल नहीं है? व्यक्तिगत आकलन, सामूहिक आकलन, सहपाठियों द्वारा आकलन, शिक्षकों द्वारा आकलन। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? शिक्षकों द्वारा आकलन। जो आकलन के मूलभूत तरीके में शामिल नहीं होगा वो क्या हो जाएगा? शिक्षकों द्वारा आकलन। डी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, बच्चों का आकलन क्यों किया जाना चाहिए से संदर्भित इनमें से गलत विकल्प कौन सा है? जो यहाँ पर गलत विकल्प है ये बताना है। बच्चों की व्यक्तिगत और विशेष जरूरतों को पहचानना, बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो बच्चे की व्यक्तिगत और बच्चे की जो विशेष जरूरतें हैं इसको पहचानना। कक्षा में चल रही सीखने सिखाने की प्रक्रिया को बेहतर बनाना, ये भी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, बच्चों को प्रोत्साहन राशि प्रदान करने हेतु उपयुक्त बच्चे की पहचान करना। प्रोत्साहन राशि प्रदान करने हेतु, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। 23 का आंसर यहाँ पर सी सही है। ये भी पॉइंट यहाँ पर सही है कि बच्चों में आकलन के प्रति व्याप्त भय को दूर करना है और स्व आकलन के लिए प्रोत्साहित करना है। ये पॉजिटिव पॉइंट है, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, बच्चे के व्यक्तिगत निर्माण में डैश की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसके? व्यक्तिगत निर्माण की यहाँ पर बात की गई, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। मातृभाषा, विदेशी भाषा, अकादमिक जो एकेडमिक लैंग्वेज होती है, या मानक भाषा। तो मानक भाषा आपकी यहाँ पर गलत हो जाएगी, एकेडमिक नहीं होगी, विदेशी भी नहीं होगी। ए आंसर यहाँ पर सही है, मातृभाषा की। नेक्स्ट है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के किस पहलू की उपेक्षा की जाती है? यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? सामाजिक, जैविक, भाषाई या सांस्कृतिक। सामाजिक सांस्कृतिक सभी को पता है, ये भी आंसर यहाँ पर सही है, लेकिन यहाँ पर क्या नहीं होगा? उपेक्षा किसकी की जाती है? जैविक की। 25 का बी आंसर यहाँ पर सही है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है इसमें आपके एप्टीट्यूड से 25 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो यहाँ पर 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। और आपके मैथ्स यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, मैथ के यहाँ पर 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 10 से 15 क्वेश्चन है, यहाँ पर हम आपको काउंट भी करा देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये किए 10 11 12 13 14 15। तो यहाँ पर आप सभी ने देखा है मैथ से, यहाँ पर जो एप्टीट्यूड में मैथ से 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपके रीजनिंग से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप लोग पैटर्न जरूर एक बार देख लीजिएगा और जो भी डाउट है आप लोग एक बार क्लियर जरूर कर लीजिएगा। आप लोग कहेंगे तो मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ पर सॉल्व करवा देंगे, अदरवाइज यहाँ पर आपका कॉन्टिन्यू एप्टीट्यूड की क्लासेस रहेंगी। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।